स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और आज के इस सेशन में हम लोग जो 2025 का मैथमेटिक्स ऑप्शनल का पेपर 2 था उसको हम लोग थोड़ा सा एक फर्स्ट इंप्रेशन देखेंगे। ठीक, जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें हमने पेपर 1 का डिटेल्ड एक्सप्रेशन देखा था। ठीक, और आज हमें यहाँ पर फोकस करना है इन दिस पेपर, दैट इज पेपर 2। ठीक, पेपर 1 जो था वो काफ़ी इजी पेपर था मैथ्स का इस बार। ठीक, और पेपर 1 में अगर मैं देखूं तो एक स्टूडेंट जिसने सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी थी बिफोर हैंड, ठीक है, कंसेप्ट प्लस PYQ, तो उसका एवरेज स्कोर जो था एक 210 से 220 का अटेम्प्ट हो सकता था पेपर नंबर 1 में। ठीक, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इससे ज़्यादा अटेम्प्ट भी है, बट मैं सेफ साइड लेके चलूँ तो सर 210 से 220 का अटेम्प्ट था कौन से पेपर में? पेपर 1 में। ठीक, बट अगर अब हम पेपर 2 की बात करेंगे, ठीक है, तो पेपर 2 में प्रॉब्लम क्या हुआ था? पेपर 2 में प्रॉब्लम ये था कि कुछ क्वेश्चंस जो थे वो नॉन कन्वेंशनल एरिया से पूछे गए थे। नॉन कन्वेंशनल एरिया जैसे कि अगर मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करूं, ठीक, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ट्रंकेशन एरर्स, ये वाले क्वेश्चंस हमने क्लास में नहीं कवर कराया था बहुत डिटेल में। तो ये जो कुछ नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन थे उस कारण से यहाँ पर जो एक एवरेज अटेम्प्ट होता है इस पेपर में, ठीक, इस पेपर में जो स्टूडेंट्स का एक एवरेज अटेम्प्ट होता वो मैं मान के चलता हूँ अराउंड 190। तो पेपर 2 में आपका एवरेज अटेम्प्ट बन सकता था 190 के आसपास, क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे। ठीक, कुछ आपको क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे। ठीक, तो चलो सबसे पहले पेपर देखते हैं कि कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है कंपलसरी पार्ट, उसमें जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी था, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा टॉपिक का, ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। खासकर ये वाला क्वेश्चन कि H एंड K आर द टू सब ग्रुप्स ऑफ G। ठीक, और क्या बोला है? ऑर्डर ऑफ H इज ग्रेटर देन रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ G एंड ऑर्डर ऑफ K इज ग्रेटर देन रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ G। और H और K आपको ये प्रूव करना है कि इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये वाला जो सवाल है, अगर आप PYQ प्रैक्टिस करते तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके अलावा अगर मैं सेकंड क्वेश्चन में चलूं, ठीक, इफ आई गो टू दिस सेकंड क्वेश्चन, कि यहां पर आपको एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट x स्क्वायर, y xy एंड y x स्क्वायर। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज कर दिया है। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। e x, y, xy, ये 4 एलिमेंट का जो ग्रुप है, ठीक, इस पे इन्होंने पहले क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक, बट यहां पर अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्स स्क्वायर, XY स्क्वायर, ये 2 टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। ये 2 टर्म जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए और ये बोला गया कि ऑर्डर ऑफ x इज 3, ऑर्डर ऑफ y इज 2, शो दैट xy इक्वल टू y x स्क्वायर, xy इज इक्वल टू y x स्क्वायर। ठीक, तो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न अलजेब्रा के जो अटेम्प्टेबल क्वेश्चन थे, इसको सॉल्व करने में कोई चैलेंज नहीं आता। यही अगर मैं पॉइंट सी में चलूं तो एग्जामिन वेदर सबमिशन n से लेकर इनफाइनाइट -1 पावर n-1 डिवाइडेड बाय n इज एब्सोल्युटली और कंडीशनल कन्वर्जेंट। ये आपकी रियल एनालिसिस का जो कन्वर्जेंस वाली सीरीज होती है उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इज अ सिंपल कन्वेंशनल क्वेश्चन जो हर क्लास में पढ़ाया भी जाता है, हर किताबों में भी रहता है। तो ये वाला आसानी से मैनेजेबल था। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। सर क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है? लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन पूछा है आपसे कि एक्सपैंड fz 1/z+1 1/z+3। देखो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वही घूम फिर के टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो सीरीज एक्सपेंशन है, वेदर इट इज टेलर सीरीज एक्सपेंशन और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, यहां से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, यहां से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पे इन्होंने एक फ्रेम कर दिया। अब अगर लास्ट क्वेश्चन पे चलूं, क्वेश्चन नंबर 1 का जो मेरा आखिरी वाला पार्ट था, ठीक, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ता तो ये आपका बन जाता है कि हाउ मेनी बेसिक सॉल्यूशन आर देयर। अब उसमें से कितने आपके फिजिबल हैं, कितने नॉन फिजिबल हैं, कितने नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है इन 2 इक्वेशन से, क्योंकि मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकता। मेरे पास वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर? सर x1 x2 x3 x4। तो अगर आपके पास वेरिएबल 4 हैं और इक्वेशन आपके पास सिर्फ 2 ही है, ठीक, तो आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज 0 रख के कौन सा जनरेट आपका नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन है, विच वन इज नॉन फिजिबल, विच वन इज बेसिक, ठीक, तो उसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। ठीक, तो जो पेपर 2 है
पेपर 2 का जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर आपको चैलेंज नहीं आती। देखिए यहां पर आपको चैलेंज नहीं आता। अब मुझे क्या करना है, बचे हुए क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करने हैं या 1 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट करना है। अब इसी कारण से ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो बाकी क्वेश्चंस है ना, वहां पर मेरे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेरे से एक 15 मार्कर नहीं बनेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस की यहाँ पे क्लबिंग की गई है वो क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट है। एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है हर एक पार्ट में, ठीक। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो 15 इंटू 15 इंटू 10 अगर मान ले, तो मान के चलो आप 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन अगर आप स्किप कर रहे हो, ठीक, और सिली मिस्टेक्स को मैं हटा दूं कि 1-2 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो रही है, तो 190 का अटेम्प्ट इसीलिए यहां पर वैलिड है। 190 के आसपास का अटेम्प्ट जो है वो काफी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन अगर देखोगे तो डिफाइन कॉशी सीक्वेंस, प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कॉशी सीक्वेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉशी कंडीशन। तो ये जो पहला सवाल है ये मुझे परेशान कर सकता था, ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉशी कंडीशन, अगर मैं थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं पढ़ा हूं ढंग से तो, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन को मैं स्किप मुझे करना पड़ता अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करता तो। इफ आई अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2 आई नीड टू स्किप दिस पार्ट ए, ठीक। तो इस कारण से मैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं अटेम्प्ट करता, क्योंकि ये 15 मार्क्स का सवाल था, ठीक। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डेप्थ में नहीं कवर करते हैं वो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, ठीक। शो दैट 3 इज एन इररेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन Zi, ठीक। Zi इंटीग्रल डोमेन क्या होता है आपका? Zi जो सेट होता है ये होता है a प्लस आइटा b, वेयर a, b ऑल बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक, वेयर ऑल बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये Zi वाले क्वेश्चंस मॉडर्न अलजेब्रा में आपके पास 40 से 50 क्वेश्चन का सेट है जो बार बार रोटेट होकर वही पूछते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन बन जाता, बट प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चन नंबर ए के कारण मैं इस सेक्शन को नहीं अटेम्प्ट करता। और क्या बोल रहा है आपको? यूज द मेथड ऑफ कंटोर इंटीग्रेशन, दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, 20 मार्क्स का है। मैंने हमेशा बताया कि जो कंटोर इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज दिस कंटोर इंटीग्रेशन, व्हाट इज दिस कंटोर इंटीग्रेशन, क्या कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंटोर इंटीग्रेशन? कंटोर इंटीग्रेशन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई रियल डोमेन में इंटीग्रेशन मेजर प्रेजेंट है, ठीक, इन रियल डोमेन, और जिसको इंटीग्रेट करना काफी मुश्किल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं पहले कॉम्प्लेक्स डोमेन में, ठीक, और वहां पर मैं कॉशीज के मेरे पास जो फॉर्मूलेज हैं, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, उसको यूज करके मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं और वापस रियल डोमेन में चेंज कर देता हूं, ठीक। आपका आंसर क्या होगा? रियल डोमेन में क्वेश्चन है तो आंसर भी रियल डोमेन में ही आएगा, बट जो पूरे बीच का प्रोसेस है वो होता है कॉम्प्लेक्स डोमेन में, क्योंकि कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला और कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से 35 मार्क्स का अटेम्प्ट बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 से 35 मार्क्स का अटेम्प्ट बन रहा है, ठीक। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आओ अगर क्वेश्चन नंबर 3 में आओगे, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर यहाँ पे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉशी रेसिड्यू थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू 0 पे आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर का पोल है, यू हैव अ सेकेंड ऑर्डर पोल, और z इक्वल टू -1 पे थर्ड ऑर्डर का, ठीक है। तो मल्टीपल पोल्स जिस पे रहते हैं, जिस पॉइंट पे, वहां पर कॉशी रेसिड्यू थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, यू नो द बेसिक फॉर्मूला। तो ये वाला क्वेश्चन जो है सिंपल है, जो बन सकता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर आपका 10 मार्क्स का। अब यहां पर आओगे अगर आप ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी पे, तो व्हाट इज दिस? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरालेलोपाइड, जो मैं इस इलिप्सॉइड के अंदर एनक्रिप्ट कर सकता हूं, ठीक, या जो मैं यहां पर इंस्क्राइब्ड कर सकता हूं, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस का है। कैसे सॉल्व करेंगे सर? लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आपको मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड। आप अगर कृष्णा सीरीज कैलकुलस देखते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व है वहां पर, ठीक। जो लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, यहाँ पे क्या करना है, हमें मैक्सिमम मिनिमम वाला कंडीशन अप्लाई करना है। और मैं हमेशा क्लास में बताया था, और कल भी चीज हमने डिस्कस की थी, कि जो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन है, अगर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होगा, ठीक, अगर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होगा तो वहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम देगा। और अगर मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, मल्टीपल इन द सेंस 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, तो यहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम ना देके डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा। दे विल गिव यू अ डायरेक्ट इक्वेशन, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन यहां पर काफी सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 3। ये कितने मार्क्स का है? आई थिंक 20 मार्क्स का। गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी।
सर ये क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, ड्युअलिटी अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, एलपीपी का सिंपल क्वेश्चन। ठीक, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 3 अगर मुझे अटेम्प्ट करना होता है इस पेपर को तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंडेटरी है, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करता, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे लिए एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे परेशान कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में अभी एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन परेशान कर रहा है, मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा हूं कि मुझे ये बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक, बट मैंने देखा कि 1 तो खैर बन जाएगा, 3 के क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं, दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, एग्जामिन वेदर दिस मैपिंग, ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में कराया था हमने। ठीक, एग्जामिन वेदर दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म और नॉट, क्योंकि यहां पर आपको क्या होता है, आपको मैपिंग फंक्शन खुद से डिफाइन करना पड़ता है। ठीक, और ये आइडियल इज अ प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल इन ZX। ठीक, नॉट मैक्सिमल आइडियल इन ZX। ठीक, अब प्रूव दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज राइमन इंटीग्रल, ये भी सिंपल है। ठीक, और एक और क्वेश्चन कहां से आया था, ये आपका कौन सा था, आई थिंक दिस इज ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल शो नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई वेयर हाउस। ठीक, वेयर हाउस है, रिक्वायरमेंट है, सप्लाई है, आई थिंक ये बैलेंस का क्वेश्चन है। अगर ऐड करोगे कितना आएगा सर, 22 + 22 इट इज कमिंग आउट टू बी 8 + 5 13 है ना, तो 22 + 23 सर 45 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 + 12 इज 7 + 17 कर दो 24, 24 और 12 हो गया आपका 36 + 9 45। तो सर ये प्रॉब्लम भी बैलेंस्ड है। ठीक, ये जो है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, और इसमें क्या करना है हमें, शिपिंग वर्कड आउट दिस शेड्यूल एंड फाइंड द ऑप्टिमल शेड्यूल एंड मिनिमम शिपिंग कॉस्ट। ठीक, तो ये हो गया मेरा पेपर नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक, क्या क्या क्वेश्चंस, अब यहाँ पर आप कौन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, टेल मी। वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि सर कौन से 2 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। ठीक, क्योंकि वही बात है कि कुछ अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेंगे, मे बी यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा परेशान हो सकता हूं कि प्रूव दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज राइमन इंटीग्रेबल, बट अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं 3 सॉल्व कर देता। अभी 2 और 4 में डाउट रखता कि सर अगर पार्ट 2 में अगर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर यहां से सिर्फ और सिर्फ 3 बनाकर आगे चल जाएंगे, यहां से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 बना के आगे चले जाएंगे। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ये एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन d² + dd' - 2d² into z = y sin x। आई डोंट थिंक कि इसको सॉल्व करने में किसी को चैलेंज आया होगा, ये एक तरह से फ्री के 10 मार्क्स है। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर बी, सर गॉस सिडल मेथड से सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका। क्या क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल सा गॉस सिडल मेथड का क्वेश्चन है। फिर आगे आओगे आप तो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी एंड दिस इनटू डेसिमल। कंपलसरी क्वेश्चन में अब तक के कहीं पर भी चैलेंज नहीं मिला है। और क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द ट्रुथ टेबल ऑफ द बुलियन फंक्शन। ठीक, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है फुल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो CNF और DNF, CNF एंड DNF, तो इन फॉर्म्स में आपको चेंज करना है। अगर ये फॉर्म नहीं भी आता होगा तो मान लो 5 नंबर यहां से चले गए। सपोज अगर आपने ये फॉर्म्स नहीं पढ़े हैं तो मैं मान लेता हूं कि सर यहां से अभी मेरे 5 मार्क्स जा रहे हैं, यहां से अभी मेरे पास मेरे 5 मार्क्स जा रहे हैं, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर डी, हैमिल्टन थ्योरम का ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, द बीड ऑफ मास m स्लाइड्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वायर ऑफ शेप ऑफ अ साइक्लॉइड गिवन बाय दिस, x और y कोऑर्डिनेट दे दिया है, लैग्रेंजियन फंक्शन आपको फाइंड करना है, और इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस where u is equals to cos theta, where u is equals to cos theta। ठीक, और यहाँ पे मार्किंग भी इन्होंने इस तरीके से किया है, 4 + 6 is equals to 10। 4 + 6 मतलब 4 मार्क्स में आपको हैमिल्टन लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड करना है, और 6 मार्क्स में आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, तो ये देखो, अगर आप कृष्णा सीरीज रेफर करते हो, एक ही बुक अवेलेबल है मार्केट में। ठीक, बुक का नाम मैकेनिक्स। तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, you will get this question and you can solve it easily। अब इसी में अगर आगे चलेंगे तो सर अभी तक के कंपलसरी में 5 मार्क्स जा रहे हैं मेरे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और ये हो गया एक फ्लूइड डायनामिक्स का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था। ठीक, आपको क्या बोला है कि द सोर्स एंड सिंक ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ इज प्लेस्ड एट +- a/2।
यहाँ पर एक सोर्स लगा दिए हैं प्लस a/2 पे, और यहाँ पर एक सोर्स लगा दिए हैं माइनस a/2 पे। इक्वल स्ट्रेंथ भी बोल दिया गया है, ठीक। अब आपको क्या करना है, आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन की इक्वेशन लिख सकते हो, W इज इक्वल्स टू K इंटू, K इज द स्ट्रेंथ, ठीक, लॉग Z माइनस a/2 प्लस सोर्स एंड सिंक है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओह हट गया, तो W इज इक्वल्स टू K लॉग ऑफ Z माइनस a/2 माइनस K लॉग ऑफ Z प्लस a/2, ठीक। अब इसको x प्लस आइटा वाई, x माइनस आइटा वाई लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो W इज इक्वल्स टू K लॉग ऑफ Z माइनस a/2 माइनस ऑफ K लॉग ऑफ Z प्लस a/2। अब आपको Z को क्या लिखना है, x प्लस आइटा वाई, और W कितना होता है हमेशा, वेलोसिटी पोटेंशियल प्लस स्ट्रीमलाइन फंक्शन, ठीक, सॉरी नॉट स्ट्रीमलाइन फंक्शन, दिस थिंग, 5 प्लस आइटा साई, ठीक, 5 प्लस आइटा स्ट्रीम इक्वेशन। अब इसमें अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करूंगा, ये क्या बनेगा सर, K लॉग ऑफ x माइनस a/2 प्लस आइटा Z, नॉट आइटा Z, सॉरी, ये कितना आ रहा है, x माइनस a/2 प्लस आइटा वाई माइनस ऑफ K लॉग ऑफ x प्लस a/2 प्लस आइटा वाई, ठीक। अब आपको पता है ये पोर्शन, ये हमने डिस्कस भी किया था, जो यूट्यूब पे फ्लूइड डायनेमिक्स की सीरीज चली थी, हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि अगर आपको log x प्लस आइटा वाई, इसको मैग्नीट्यूड और एंगल अलग अलग फाइंड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा tan इनवर्स y बाय x, ठीक, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या करूंगा, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दूंगा। इमेजिनरी पार्ट को अगर आप अलग करोगे तो आपको ये स्ट्रीम फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट K या कांस्टेंट C, ठीक। स्ट्रीम फंक्शन को जब आप कांस्टेंट कर देंगे तो आई बिलीव ये जो मुझे प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ये मेरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी अगर आपको बेसिक पता होता है स्ट्रीम फंक्शन का, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेते, ठीक, इसको आप आराम से सॉल्व कर लेते। तो आई बिलीव एक 5 मार्क्स यहाँ पर फंस रहे हैं, सिर्फ 5 मार्क्स, ठीक। बाकी आगे चलते हैं, चलिए, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यहां से मुझे अगर मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, यहां से अगर मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 से फिर मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करता। ये आपका जो क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बाउंड्री कंडीशंस हम लोग एंड में पढ़ते हैं, ठीक, सॉल्व डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशंस आपको दे दिए गए हैं। दिस इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन और 20 मार्क्स एक तरह से फ्री के हैं, ठीक, क्योंकि एक ही इक्वेशन बनती है, चाहे वो वेव इक्वेशन की बात हो, ठीक, चाहे वो हीट इक्वेशन की बात हो, और चाहे वो लाप्लास इक्वेशन का बात हो। सॉल्यूशन का प्रोसेस सेम रहता है, इक्वेशन का नेचर में माइनर वेरिएशन होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको लाप्लास इक्वेशन पूछा है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइप के सवाल आपको बनाने का आइडिया होता है, ठीक। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन एंड ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग गेट नेटवर्क। सर ये 15 मार्क्स आपके फ्री के हैं, ठीक। एक्स वाई जेड, एक्स बार वाई जेड, एक्स वाई बार जेड, एक्स वाई जेड बार। अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता तो सर एक्स वाई अगर कॉमन ले लेते तो ये कितना बन रहा है आपका, या अगर वाई जेड ही कॉमन ले लें, लेट मी राइट हियर एक्स वाई जेड, एक्स बार वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स बार वाई जेड प्लस व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्स वाई जेड, एक्स बार वाई जेड, एक्स वाई बार जेड, एक्स वाई जेड बार। इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या करना था, आपको बुलियन फंक्शन का लॉजिक गेट डायग्राम ड्रॉ करना था। सर यहां से अगर वाई जेड कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस एक्स बार कितना हो जाता है 1, ठीक। यहां से मैं कुछ भी कॉमन नहीं लेता हूं, एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स वाई जेड बार, ये कितना आ गया, सिंपल वाई जेड आ गया, ठीक। अब यहां से अगर आप जेड कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई जेड बार।
सर यहाँ पर ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई करने से क्या आएगा, एक्स प्लस वाई और वाई प्लस वाई बार प्लस एक्स वाई जेड बार। सर इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, तो ये क्या बन गया, जेड एक्स प्लस जेड वाई, जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस एक्स वाई जेड बार। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें हम लोग, ठीक, यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लेते हो, इसका और इसका अगर एक पेयर बना दें हम लोग, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सर x कॉमन ले लिए तो दिस इज z प्लस वाई जेड प्लस जेड बार प्लस यहाँ पे क्या बचा, वाई जेड। ठीक, तो सर z प्लस जेड बार फिर से 1, मतलब एक्स जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड। दिस इज द reduced expression, दिस इज द reduced expression कि एक्स जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड। ठीक, तो यहां पर आपको इसके साथ क्या करना था सर, करस्पॉन्डिंग गेट नेटवर्क भी ड्रॉ करना था, कर लो। 2 ठोक आपके और गेट लगेंगे, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, और इसको मैं एक और गेट में ऐड कर दूंगा, तो आई विल गेट द वाई। ठीक, आई विल गेट द वाई। ठीक, ये तो हो गया मेरे आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर, 2 का बी, सॉरी नॉट 2, 6 का बी। और फिर यहां पर आओगे तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, रेडियस r, लेंथ l विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। z इज द एक्सेस ऑफ सिलेंडर, रो इज द कांस्टेंट डेंसिटी, आपको l बाय r का वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक, सो दैट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी मिनिमम, सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी मिनिमम। ठीक, तो भाई इतना तो श्योर हो गया कि क्वेश्चन नंबर 6 तो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। अगर ये L बाय R वाला पार्ट नहीं भी बना पाते हो मैक्सिमम मिनिमा का, तो भी आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डिराइव कर लोगे। ठीक, वही जो मैंने मैकेनिक्स की किताब बताई है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये डेरिवेशन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर 7 या 8 मुझे मिल जाता है इजी, तो मैं 7 और 8 को अटेम्प्ट करूंगा, नहीं तो फिर मैं वहां पर क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट कर लूंगा, एक 15 मार्कर क्वेश्चन स्किप करके। ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये भी आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ z p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई। इसमें तो कोई चैलेंज नहीं है बनाने में। ठीक, अब बोल रहा है कि फाइंड यूनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और लेस विच फिट्स द फॉलोइंग। सर ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन मेथड से, या आप न्यूटन इंटरपोलेशन भी लगा सकते हैं क्योंकि गैप जो है वो कांस्टेंट है। तो ये आपका इंटरपोलेशन फॉर्मूले से ये तो बन जा रहा है। 15 आपके क्वेश्चंस बन गए। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहां पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर ऑल्सो ऑब्टेन्ड द ट्रंकेशन एरर, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रंकेशन एरर। ठीक है, तो आई थिंक 10 मार्क्स का पॉलिनोमियल होगा और 5 मार्क्स का ट्रंकेशन एरर होगा। तो अगर आपको एरर का फॉर्मूला नहीं पता है तो अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो 5 मार्क्स चले जाते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर 5 मार्क्स जो है जा सकते हैं। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी कि ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन था कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो विथ कांस्टेंट विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी कंपोनेंट u, ठीक, गिवन दैट दिस एंड दिस आर कांस्टेंट, तो आपको ये बताना है कि सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। तो ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है यहां पर मैं फंस जाता, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अब अगर 8 में चलेंगे तो देखो एक सवाल आपको यहां से इजी आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। Also determine the integral surface which passes through x equal to 0 and z equal to y। ये क्वेश्चन भी सिंपल है। बट फिर यहां पर कहां प्रॉब्लम आएगा, ये जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक, कि कांस्टेंट p एंड एरर फॉर दिस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ठीक, ये जो क्वाड्रेचर फॉर्मूला है यहां पर फिर आपको प्रॉब्लम आएगी एरर वाले पार्ट में। ठीक, तो एक ये वाला क्वेश्चन है क्योंकि दीज आर नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस, दीज आर नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चंस। यूपीएससी जो है एरर बाउंड वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं इन पे क्वेश्चन पहले नहीं पूछा करता था बहुत ज्यादा। तो इसीलिए ये थोड़ा पेपर को डिफिकल्ट बना रहे हैं क्योंकि हर एक पार्ट में ना आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जो आप नहीं बना सकते, जहां पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी 15 मार्क्स का। द पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन द फोर्स फील्ड हैमिल्टन इक्वेशन फाइंड करना है। दिस इज नॉट डिफिकल्ट, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है फिर से। ठीक, पोलर कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करने बोला है
और आखिरी क्वेश्चन था लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड का, दिस लैग्रेंजियन इक्वेशन m ओमेगा नॉट कांस्टेंट, फाइंड हैमिल्टोनियन एंड हैमिल्टन इक्वेशन। ठीक, फाइंड हैमिल्टोनियन एंड हैमिल्टन इक्वेशन। ठीक, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से आए हैं? सारे के सारे आए हैं कृष्णा सीरीज मैकेनिक्स किताब से। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्टेबल है, बट हाँ अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करते हो तो आपको फिर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा। यू नीड टू स्किप दिस 15 मार्कर क्वेश्चन। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 को चूज कर रहा हूं तो सर -15 कर लीजिए, क्योंकि वो अटेम्प्ट ही नहीं होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां पर प्रॉब्लम होगी और ये ट्रंकेशन एरर में भी फंस रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नहीं चूज कर रहे। तो देखो पूरा का पूरा घूम फिर के कहानी कहां पे आके रुकी। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है और क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिए, बट जब 8 करेंगे तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा। यहां कहीं पर एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी मैं स्किप कर रहा था जो मेरे से नहीं अटेम्प्ट हो रहा था। ठीक, अब ये क्या हुआ वर्स्ट केस, मान लो अगर यहां पर भी कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि ठीक है सर लाप्लास क्वेश्चन तो बना लेंगे, बट अगर नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ना बने। ठीक, तो यही सब सोच के मैंने आपको बताया था कि सर 20-30 मार्क्स का तो डायरेक्ट नहीं बन रहा, और उसमें अगर मैं और 2-3 क्वेश्चन का मार्जिन ले लूं तो इस पेपर में ना अराउंड 190 का अटेम्प्ट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट इस पेपर में, पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 में जो स्केलिंग है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक, एज कंपेयर टू पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 ईजी रहता है, काफी सारे स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करते हैं, तो यहाँ पर आपका 210-220 का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, बट प्लीज मेक श्योर कि जो अटेम्प्ट कर रहा हूं वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये मैं हर बार कहता हूं स्टूडेंट से, ये मैं हर बार कहता हूं कि आपका जो अटेम्प्ट है वो सही होना चाहिए। मैं सिली मिस्टेक्स वगैरह को अवॉइड करना है मुझे, उसको मैं नहीं मतलब इनकॉर्पोरेट कर सकता। ठीक, तो पेपर 2 को डिफिकल्टी देख के परेशान मत होना, क्योंकि हाँ यहाँ पर चैलेंज है, हर एक क्वेश्चन में एक 15 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं उन क्वेश्चन सेट को चूज करूं जिससे मैं एटलीस्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है उन पे स्कोर कर सकूं, उनमें स्कोर कर सकूं। ठीक, तो आप मुझे एक बार कमेंट में बताना कि सर किस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया। भाई मुझे अटेम्प्ट करना होता तो मैं यही अटेम्प्ट करता, 15368 15368। ठीक, और इसीलिए पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं कि सर हैमिल्टन इक्वेशन वगैरह हो गया, लैग्रेंजस इक्वेशन, ये डिफिकल्ट है। नो डाउट इट इज डिफिकल्ट, बट अगर आप उसको पढ़ लेते हो उस किताब से तो जो इस बार के क्वेश्चन आए वो काफी बेसिक क्वेश्चन है मैकेनिक्स टॉपिक के, वो काफी बेसिक क्वेश्चन है मैकेनिक्स टॉपिक के। तो उस तरीके से मुझे प्रिपरेशन रखना है कि यार आसान क्वेश्चन बना लेते हैं, डिफिकल्ट आप किसी भी टॉपिक से पूछ लो, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक, तो देखो ये तो हो गया मेरा एक बेसिक ओवरव्यू। मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, हम सिर्फ डिस्कस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये सेशन था सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। ठीक, ये सेशन था सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन के लिए। अब जैसा आपने कल कहा था और आप आज भी मुझे कमेंट में बता सकते हो कि क्या पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए 6 से 7 घंटे का, या मैं टॉपिक वाइज चलूं कि सर आज कैलकुलस सॉल्व करते हैं, कल सॉलिड ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे, परसों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल, उसके बाद मॉडर्न अलजेब्रा, फ्लूइड डायनामिक्स, इस तरीके से अगर कवर करेंगे तो मैं इस तरीके से भी कवर कर सकता हूं। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो आने वाले सेशंस होंगे उसमें 2025 का जो पेपर का डिटेल्ड डिस्कशन क्या, डिटेल्ड सॉल्यूशन, इसमें दिस इज नॉट अ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जहां पर मैं 3-4 पॉइंट्स बता दिया और उसके अराउंड लिख लेना, ये बोल दूंगा तो काम हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमें डिटेल सॉल्यूशन पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा बोर्ड पे। ठीक, तो इसको मैं चाहता था कि टॉपिक वाइज कंटिन्यू करते, अगर आप बोलेंगे पेपर वाइज तो फिर मैं 1-2 दिन के बाद वो पेपर वाइज अपडेट कर दूंगा। ठीक, 1-2 दिन बाद इसीलिए कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। ठीक, तो 1-2 दिन में यूपीएससी जो है एक्चुअल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर देती है अपनी वेबसाइट पे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, ये तो हो गया हमारा दिस थिंग। और जो मैंने आपको बताया था, देखो मैथ्स का एडवांटेज आपको फिर से इस पेपर में दिख चुका है। कंसेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, पीवाईक्यू, अगर ये 4 चीज पे मैं फोकस कर लूं, ठीक, अगर ये 4 चीज पे मैं फोकस कर लूं
तो भाई 320 330 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। 320 330 मार्क्स जो है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, अगर मैं फोकस कर लूं इन 4 पॉइंट्स पे तो, ठीक। तो आपको क्या करना है, अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल चूज करना चाह रहे हैं तो याद रखना 26 के एस्पिरेंट्स के पास ना बहुत ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक स्टैटिक ऑप्शनल है, जितना जल्दी कवर करोगे उतना आपको एडवांटेज रहता है, बट आपके पास एडवांटेज थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि 2026 में अब सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितने 10 से 11 महीने बचे हैं पेपर में। तो ये एक तरह से आपके लिए आखिरी बैच हुआ 26 के एस्पिरेंट्स के लिए, और जो 27 या 28 के एस्पिरेंट्स हैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप क्लास ज्वाइन करें या ना करें, आपको बुक से पढ़ना है, आपको जहां से भी पढ़ना है, बट प्रिपरेशन स्टार्ट चालू हो जाना चाहिए, ठीक। अब इसका जो अगस्त बैच है इसके क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 2 सितंबर से, ओरिएंटेशन हो चुका है इस बैच का। कल से यहाँ पर हम कौन सा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विथ दिस टॉपिक रियल एनालिसिस। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपके पास आज आखिरी दिन है एनरोल करने का, ठीक। ये बैच जो है ये आपके 2 मॉड्यूल्स में अवेलेबल है, गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड इज अ बेसिक मॉड्यूल जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, PYQ डिस्कशन टॉपिक वाइज एंड द टोटल वैलिडिटी ऑफ कोर्स इज 18 मंथ। और अगर मैं प्लैटिनम बैच में चलूँ तो प्लैटिनम बैच एक एडवांस बैच है जिसमें गोल्ड बैच के तो सारे फीचर्स हैं, प्लस यू विल गेट अ मेंटोरशिप सपोर्ट, ठीक, कि सर मेंटोर्स एलोकेट होंगे आपको। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, 17 सेक्शनल टेस्ट प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट, सर टोटल आपको 21 टेस्ट मिलेंगे, ठीक। टोटल आपको यहाँ पे 21 टेस्ट मिलेंगे प्लस रिविजन शीट, एंड टोटल वैलिडिटी इस केस में होती है 30 मंथ्स की। टोटल वैलिडिटी प्लैटिनम बैच का होता है 30 मंथ का, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हो, एंड फॉर एनी डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड ATLIFE। ये टाइमिंग देख लेना, ये 1 PM नहीं होता, एक्चुअली ये 12 से होता है, 12 से 3 होती है आपकी क्लासेस मैथ्स ऑप्शनल की। एंड दिस इज माई email ID, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, ठीक, ankit.tiwari@studyIQ.com। अगर मैथ्स से रिलेटेड या UPSC प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं मैथ्स ऑप्शनल के जो मेंटोर्स हैं उनसे आपको कनेक्ट कर दूंगा ताकि आपकी क्वेरी जो है वो रियल टाइम बेसिस पे रिजॉल्व हो जाए, ठीक। तो चलो फिर मिलते हैं अब डिटेल डिस्कशन के साथ, ठीक। स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री आपको पेपर 1 से, उसके बाद पेपर 2 को कवर करेंगे, ठीक। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।